नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बोलिए नेताजी में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। कहा जाता है कि अगर आपको पूरे बिहार में कहीं लाई खाना है तो आप बाढ़ ज़रूर आइए। जी हाँ, यहाँ का लाई जो है वो पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में बहुत फेमस है और कहा जाता है कि यहाँ से जो योद्धाएं हैं यानी बाढ़ जो क्षेत्र हुआ करता था, टाल का क्षेत्र हुआ करता था, अब तो एनटीपीसी आने और उसके बाद शहरीकरण होने के कारण यहाँ क्षेत्र और क्षेत्रफल बढ़ गया। लेकिन एक ऐसा वक्त था जब यहाँ से राजा रजवाड़ों को सैनिकें मिलते थे। जी हाँ, सैनिक यहाँ से बनते थे क्योंकि यहाँ के व्यक्तियों की जो हाइट हुआ करते हैं वो और राज्यों या प्रदेशों से ज़्यादा होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बाढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में और प्रत्याशी की संख्या की अगर मैं बात कर लूं तो प्रत्याशी भी बहुत ज़्यादा हैं। लगातार 15 सालों से मौजूदा विधायक हैं। जनता का राय भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बार जनता क्या चाहती है ये तो आने वाला वक्त यानी 10 नवंबर ही बताएगा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए प्लुरल्स पार्टी की उम्मीदवार राजकुमारी जी हैं, जो लगातार पुष्पम प्रिया जी के दिशा निर्देश पर काम कर रही हैं और अपने पार्टी को मजबूत और अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जुड़ी हैं। उनसे जानते हैं चुनावी रणनीति क्या है और कैसे वो वोट ला सकेंगी और क्या उनकी रणनीति है, जानते हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है एसडी न्यूज़ में। सबसे पहले मैं मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके बाद मेरा प्रणाम। राजकुमार जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि पार्टियां तो बहुत हैं बिहार में, बहुत बड़ी पार्टियां हैं, आखिर आपने पुष्पम प्रिया जी की पार्टी को क्यों चुना? क्या इसमें ऐसा दिखा? पुष्पम प्रिया जी को पार्टी को मैं इसलिए चुनी कि वो शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं और 15 साल से तो देख रहे हैं राजनीति क्या हो रहा है। बिना पढ़े लिखे को 15 साल हम लोग कुछ नहीं किए, बिहार में रहकर कुछ नहीं किए, सिर्फ गुंडागर्दी ही चला ये राज्य में और अभी भी चल रहा है। अभी भी हम लोग बहुत खड़े हुए हुए तो बहुत डर कर ही खड़े हुए हैं कि ताकि, लेकिन सोचे अब हम लोग का तो भविष्य बर्बाद हुआ, लेकिन अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद करने के लिए नहीं मैं चाहती। शिक्षा नहीं है, शिक्षा के लिए और उनका कहना है, पुष्पम प्रिया जी जो हमारी सीएम बनेंगी, वो कहती हैं कि शिक्षा मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ाऊंगी बच्चे को, उसमें अफसरों की बच्चे पढ़ेंगे, नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे, प्राइवेट स्कूल ही नहीं जाने, जिनके पास पैसे भी नहीं जुटते हैं वो अपने बच्चों को किसी तरह किसी के यहाँ काम अपना किसी तरह कर कर वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं। लेकिन उनका कहना कि मैं सरकारी स्कूल में ही सारा व्यवस्था दूंगी। अच्छा, ये बताइए राजकुमारी जी कि आप लगातार यहीं की हैं, यहीं पे आपका सब कुछ हुआ है, आखिर राजनीति में आने का आपने मन क्यों बनाया? कुछ तो ऐसा कमी देखी होगी बाढ़ में कि नहीं अब आ करके बदलाव करना है, क्या ऐसी कमियां यहाँ नजर आई आपको? यहाँ पे शिक्षा का कमी आई, बेरोजगारी है, कोई भी काम करने के लिए यहाँ साधन नहीं है। यहाँ आप वोट देंगे हम बिहार में और काम करने के लिए हम जाएंगे बाहर, पढ़ाई करेंगे हम बिहार में और वोट देंगे यहाँ पढ़ाई करने के लिए हम कोटा अपने बच्चे को भेजेंगे। ये सब देख कर चलो कि चलो ये पढ़ी लिखी सरकार है, ये हमें टिकट दे दी तो हम खड़ा हो गए इनके वजह से। अच्छा, ये बताइए कि बाढ़ में इतने बड़े बड़े लोग हैं, नाम मैं उनका नहीं लेना चाहूँगा और ना लेना चाहिए नाम, लेकिन 15 साल से यहाँ सत्ताधारी हैं। जनता से भी हम लगातार बात करेंगे आपके बाद। काम को लेकर के क्या आपको लगता है कि 15 साल में विकास हुआ है बाढ़ में? क्या ऐसा कुछ लगता है? 15 साल में कुछ नहीं विकास हुआ, सिर्फ रोड बना देने से और नल जल कर देने से विकास नहीं होता है। जब तक हम लोग का बच्चे का हम लोग का भविष्य विकास नहीं है तब तक कोई विकास नहीं है। रोड ही एक नहीं है विकास। राजकुमार जी, मुख्य एजेंडा आपका क्या है? अगर आपको जनता वोट करे और क्यों वोट करे, मुझे ये भी बताइएगा कि राजकुमारी जी को क्यों वोट करे। मुझे अगर वोट देना होगा तो मैं राजकुमारी जी को क्यों वोट दूंगा, और आपका मुख्य एजेंडा क्या है? आप किन कामों को लेकर के आगे करेंगी जिससे बाढ़ की जनता आपको वोट दे? मेरा मुख्य एजेंडा है बेरोजगारी हटाना और ये क्या नाम, बेरोजगारी हटाना और शिक्षा को लाना मेरा मुख्य एजेंडा है। क्या लगता है इस बार जनता आपको पसंद कर रही है जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं? क्या कल मैं जब क्षेत्र में गई मेरा बहुत सम्मान मिला, सब नवयुवक नौजवान लोग मेरे सपोर्ट में हैं। वो बोले कि नहीं मैं अब शिक्षित को ही मैं सीएम बनाऊंगा। नौजवान नवयुवक बहुत भावुक हैं इनसे कि मैं अबरी पुष्पम प्रिया जी को ही मैं कुर्सी पर बैठाऊंगा और वो लड़ भी रही हैं तो
राजनीतिक, तो राज के नीति के लिए ही वो लड़ रही हैं, इसलिए अब सब उन्हीं को बैठाना है कुर्सी पे। तो ये हमारे साथ प्लुरलिस्ट पार्टी की उम्मीदवार बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से राजकुमारी जी थी, जिन्होंने साफ कहा है कि अगर इनकी सरकार बनती है, इनकी पार्टी बनती है, जिस तरह से पुष्पम प्रिया ने भी साफ कहा है, और उनके अगर मैनिफेस्टो की मैं बात करूं तो उन्होंने साफ कह दिया है कि शिक्षा हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। तो राजकुमारी जी का भी यही कहना है कि जनता अगर मुझे यहाँ लाती है तो जो 15 साल में अब तक नहीं हुआ है उन कामों को मैं और विकास के कामों को मैं प्रमुखता दूंगी। अपने सहयोगी राजेश कुमार के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSD न्यूज़, बाढ़। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।